नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैभव ग्लोबल के बारे में। और आज इसका रिज़ल्ट आया है और इसके रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो इसमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 10% सेल्स इंक्रीज़ हुई है, 34% से एबिटा इंक्रीज़ हुआ है और 167% नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड अर्निंग पर शेयर 166%। और जो नंबर थे इनके, वो नंबर है 935 करोड़। हाँ, 935 करोड़ का इनकी सेल्स हुई है, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर में 850 करोड़ थी। और एबिटा 62 करोड़ था, जो कि 83 करोड़ हो गया है। एंड नेट प्रॉफिट जो 34 करोड़ था, वो 91 करोड़ पे आ गया है, बहुत अच्छा। और अर्निंग पर शेयर जो कि 2 रुपये था, वो 5 रुपये 46 पैसे आ गया है। और अगर सेल्स पिछले क्वार्टर के बारे में से कंपैरिजन किया जाए दिसंबर से, तो सेल्स में थोड़ा डिक्रीज़ आया है, बट मेनली जो देखा जाता है वो ईयर ऑन ईयर देखा जाता है, तो इतना कोई कंसर्न की बात नहीं है। सेम एबिटा के बारे में है, बट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो पिछले क्वार्टर से भी हाई है। अच्छा, तो अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटल है 3691 करोड़ एंड कंपनी का पी है 13.9, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है जिस हिसाब से इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। नाउ अब इसके फाइनेंशियल्स वगैरह जान लेते हैं। तो अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स 935 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़ और इसके अलावा नेट प्रॉफिट 91 करोड़। और जो कि नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई है नेट प्रॉफिट 91 करोड़ का। इससे पहले 90 करोड़ था, देन कभी इस टाइप की रेंज में नहीं रहे। नाउ अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो इसकी 2026 का जो मार्च का जो ईयरली रिजल्ट है, इसमें सेल्स इसकी है 3,690 करोड़ 2 करोड़, जो कि ऑल टाइम हाई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 358 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई नहीं है, इससे पहले कहाँ दिखाता हूँ, 370 करोड़ था, बट उसके बाद सेकंड हाईएस्ट यही है। देन इसका प्रॉफिट देखा जाए 266 करोड़, ये ऑल टाइम हाई है। और कंपनी की ये कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो 10 ईयर में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 11% है। एंड 5 ईयर में 8%, 3 ईयर में 11% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 9%। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी, अगर ईयरली देख लेते हैं, हाँ, जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी 2020 से हम लेते हैं 58% थी, जो कि 58.35 थोड़ी घटी, फिर थोड़ी और घटी, फिर 57.26 हो गई और घटी, फिर और घटी। नाउ अब इसके बाद से थोड़ा मार्च 2025 में थोड़ा बढ़ी, देन अब थोड़ा बढ़ रही है। DII का अगर देखा जाए तो 19% से, सॉरी FII का देखा जाए तो 12% से ये सीधा 16.44%, जो कि इन्होंने बढ़ाया है। 2017 में ये 5% था, फिर 6%, 11% एंड धीरे धीरे FII बढ़ाते जा रहे हैं। FII को ज़्यादा भरोसा है इस कंपनी पर, ऐसा देखने में लग रहा है। देन इसकी DII का देखा जाए तो 12% था, 12, 11 एंड अभी ये 2% आ गया, तो DII को थोड़ा भरोसा नहीं आ रहा है। एंड पब्लिक की बात की जाए तो जो कि 9% था, फिर 10% हुआ, 12, 14, 17, 23, तो पब्लिक पे तो
बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी पब्लिक के पास 23.87% के आसपास है। एंड जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जो हमारे होते हैं प्रमोटर FIDI, इनके आसपास लगभग 76% का होल्डिंग्स है। नाउ अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। तो कंपनी का स्टॉक का पी है 13.9%, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बुक वैल्यू प्राइस टू हाँ, देन डेट टू इक्विटी 0.25%, सही है। देन इसका हम देखते हैं PEG रेशियो 0.38, बहुत अच्छा। देन कंपनी का इंडस्ट्री पी 19.9 है और कंपनी की 13.9 है, तो पी इंडस्ट्री से कम है, अच्छी बात है। देन कंपनी के जो ROC है 16.3%, ROE 17.8%, बहुत बढ़िया। एंड इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू 2.29 है, बहुत अच्छा। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके पी रेशियो के ग्राफ के बारे में। मैक्सिमम ऑल टाइम हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का पी 21 मीडियन है। एंड ये देखा जाए तो अभी की जो चल रहा है वो 13 कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो मीडियन पी से कम है, तो ये अच्छी बात है। एंड इसके फिर हम देख लेते हैं प्राइस टू बुक 3.6 इसका मीडियन रहता है। एंड अभी कुछ 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर दिखा था 2.29 चल रहा है, अच्छी बात है। तो ये तो इसके अच्छा मतलब फाइनेंशियल रेशियोज लग रहे हैं। अब ये बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में देखें तो इनकी इक्विटी कैपिटल 32 करोड़ थी 2015 में, जो 33 हुई यहाँ पर 2017 में। देन कॉन्स्टेंटली 33 करोड़ रही है। देन कंपनी के जो रिजर्व्स थे 2015 में 296 करोड़ थे, एंड जो बढ़ते बढ़ते अभी 1615 करोड़ हो गए, जो कि ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। एंड कंपनी में जो बोरोइंग थी 2015 में 76 करोड़ थी, देन बढ़ी 112 हुई, फिर 85 हुई, 67, एंड अभी 416 है, बट अभी भी कंट्रोल में है क्योंकि कंपनी की रिजर्व्स 1615 करोड़ है। देन कंपनी की जो टोटल एसेट्स थे 530 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2547 हो गए, करोड़ हो चुके हैं, अच्छी बात है। अब हम जान लेते हैं कंपनी ग्लोबल करती क्या है, तो इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मेनली ये रिटेल का काम करती है। ये इनका जो नीच है वो है ज्वेलरी सेक्शन में, एसेसरीज, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स ऑफ 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो मेनली जो बिजनेस करती है वो UK एंड US एंड UK में करती है। अब इसका हम देख लेते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो मिक्स है ज्वेलरी से 66% का आता है, एंड लाइफस्टाइल से 34% का आता है, जो कि 70% देखा जाएगा। हाँ, तो फिर इसके अलावा फिर हम देखते हैं फॉर्मेट में टीवी से 61% है और डिजिटल से 39% है। देन बजट पे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो इसमें ज्योग्राफी वाइज कंपेरिजन किया जाए तो US पे 59% आता है और 29% UK में और 12% जर्मनी में बिजनेस करती है, जो रेवेन्यू आता है कंपनी का। और जो कंपनी है उसके पोर्टफोलियो में 31 इन हाउस ब्रांड्स हैं अक्रॉस फैशन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। और जो ब्रांड के नाम है एक ये दे रखा है रेफोसी, इलियान, थॉमस स्मार्ट,
एवेंचर, कैरिस, ये कुछ कंपनी के ब्रांड्स हैं जो दे रखे हैं। और कंपनी के यूनिक कस्टमर बेस है अप्रॉक्सीमेटली 6.82 lakhs in Q2 FY25 and recorded 4 lakh new customer registration acquisition over the trailing 12 months। और कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल में भी काम कर रही है। एंड इसके अलावा कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस इंडिया, चाइना। ये ऑपरेट्स करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जयपुर में करती है, राजस्थान में, स्प्रेड अक्रॉस। ये कुछ एरिया दे रखा है 1,69,000 स्क्वायर फीट का, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 मिलियन पीसेस पर एनम। नियरली 90% ऑफ इट्स फैशन जेमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकन एट मैन्युफैक्चरिंग। 90% जो इनके फैशन जेमस्टोन होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं खुद ही। अब ये इसके अलावा कुछ एक्विजिशंस के बारे में दे रखा है। तो एक्विजिशन के बारे में देखें तो सितंबर 2023 में इन्होंने कुछ TJC लिमिटेड ये कुछ एक्वायर किया था यूके में। ये 12 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एडिशनली रिक्वायर 100% स्टेक इन कौन सी कंपनी, माइंडफुल सोल, 105 करोड़ में 100। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।